बेसिकली गवर्नमेंट ने यहाँ पे कमल जी 12 से 13 सेक्टर्स के अंदर खुद ही डेवलपमेंट करनी है, एक कारोबार लेके आना है। ठीक है। पिछले 2 सालों में यहाँ पे प्राइस के मामले में डबल की ग्रोथ हो चुकी है। बिल्कुल। सो ऐसे क्या रीजंस हैं कि आने वाले कुछ सालों में यहाँ पे प्रॉपर्टी और ज्यादा अप्रिशिएट होगी? कमल जी, जैसे मैंने आपको बताया, अभी तो ये शहर शुरू हुआ है, अभी सिर्फ यहाँ पे 2 से 3 ही साल हुए हैं सिर्फ डेवलपमेंट होते हुए। सो इस शहर ने 2031 तक जितने भी मास्टर प्लान के रोड हैं वो सारे बन जाने हैं कमल जी। ठीक है। यहाँ पे पब्लिक सेमी पब्लिक सेक्टर बन जाने हैं, ठीक है। कमर्शियल सेक्टर बन जाने हैं, फार्मा के सेक्टर बन जाने हैं, आईटी के सेक्टर्स बन जाने हैं। इवनली जैसे हमारे पंचकुला में ताऊ देवीलाल स्टेडियम है, वैसा स्टेडियम यहाँ पे प्लान अप हो रखा है। ठीक, मेन चीज पे बात करते हैं जी। अगर कोई पर्सन यहाँ पे प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करता है या फिर अपने रहने के लिए लेता है, तो यहाँ पे प्राइजेस कितने से स्टार्ट हो जाते हैं आज की डेट में? आज डेट की अगर हम बात करें जून 2026 के अंदर बैठे हैं अभी, तो प्रेजेंटली यहाँ पे क्या रेट है? प्रेजेंटली कमल जी यहाँ पे सत श्री अकाल जी, मैं कमलप्रीत सिंह आपका वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल अकाल रियल्टर्स पे। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत खास रहने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं पंचकुला एक्सटेंशन के रिगार्डिंग। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो आज की वीडियो में हमारे साथ रहेंगे द ग्रेट पर्सनैलिटी मिस्टर राजिंदर सिंह। राजिंदर जी का अपना यूट्यूब चैनल भी है शिवा प्रॉपर्टी के नाम से, और काफ़ी अच्छी ग्रोथ में है और बहुत ज़्यादा नॉलेज है इन्हें पंचकुला के रिगार्डिंग। सो आज की सारी वीडियो में हम इनसे जानेंगे पंचकुला की ग्रोथ के रिगार्डिंग, क्यों हमारे इन्वेस्टर्स को पंचकुला के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, और इतने एंड यूज़र्स जो यहाँ पे अपने लिए प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं उनके पीछे रीज़न क्या है, और पूरा फ्यूचर जानेंगे हम पंचकुला के रिगार्डिंग। सो राजिंदर जी, आपका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू सो मच कमलप्रीत जी, थैंक यू। राजिंदर जी, जैसे कि हमने आपकी बहुत सी वीडियोस देखी हैं, बहुत से व्यूअर्स ने आपकी वीडियोस देखी, आपको बहुत अच्छी नॉलेज है पंचकुला के रिगार्डिंग। आपने काफ़ी ब्रीफ में पंचकुला के रिगार्डिंग बताया भी हुआ है। सो आज की वीडियो का पर्पस ये है कि ऐसे बहुत से कंसेप्ट हैं पंचकुला के रिगार्डिंग जो अभी क्लियर नहीं हुए, कुछ हम वो कंसेप्ट को क्लियर करेंगे और हम पंचकुला की ग्रोथ के बारे में जानेंगे, क्यों इन्वेस्टर्स को पंचकुला में इन्वेस्ट करना चाहिए, उनको क्या बेनिफिट है। ठीक है। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे राजेंद्र जी कि पंचकुला आज के टाइम पे इतनी ज़्यादा ग्रोथ में क्यों है, उसके पीछे रीज़न क्या है? ठीक है। सबसे पहले कमलप्रीत जी, जैसे आपने मुझे बताया कि आने वाले टाइम में इन्वेस्टर्स इस एरिया को क्यों पसंद करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो शुरुआत होती है ना, हमारी फैमिली से होती है। आज के टाइम में जो दिक्कतें हमने आज से 20 साल पहले देखी हैं, हम चाहेंगे कि हमारी फैमिलीज वो दिक्कतें ना देख पाए, है ना। हम चाहते हैं कि हमारी जो फैमिली है, हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन है, वो एक अच्छे एरिया में स्टडी करे, अच्छे माहौल में खेले कूदे, अच्छे माहौल में अगर वो एजुकेशन लेंगे सो उनका माइंडसेट उस लेवल पे पहुंचता है। सो वो सारा माइंडसेट आपको पंचकुला सिटी प्रोवाइड कर रही है आज के टाइम में। जैसे यहाँ पे जितने भी जेंट्री है, काफी अच्छी जेंट्री है। आप किसी भी लाइन में टॉप ऑफ द पर्सन को हमने देखना है, किसी नीचे वाले पर्सन को नहीं हमने देखना, हमने देखना है टॉप ऑफ द पर्सन। आप अच्छे डॉक्टर्स की बात कर लीजिए, अच्छे डॉक्टर्स दोस्तों आपको पंचकुला के अंदर मिलेंगे। अच्छे कॉलोनाइजर जिन्होंने काफी अच्छी अच्छी टाउनशिप्स बनाई हैं, चाहे आपका ट्राई सिटी का कोई भी बिल्डर हो, चाहे वो मोहाली के अंदर वर्किंग कर रहा है, चाहे वो जीरकपुर के अंदर वर्किंग कर रहा है, चाहे वो पंचकुला के अंदर वर्किंग कर रहा है, उन सबके घर जो है वो पंचकुला के अंदर है। ये बात आपने बिल्कुल सही कही है ना, ऐसा है भी। पंचकुला के अंदर ऑलमोस्ट बिल्डर्स मैंने देखे हैं जिनके घर पंचकुला के अंदर हैं, काफी आलीशान घर हैं। बिल्कुल। सो आपके पीजीआई के काफी अच्छे अच्छे लेवल पे जो डॉक्टर्स हैं उनके घर पंचकुला के अंदर है, जो खुद का बिजनेस कर रहे हैं उनके लोगों के घर पंचकुला में। सो पंचकुला क्रीम ऑफ द क्रीम है। सो इसी वजह से क्या है, हर एक व्यक्ति चाहता है हमारा लाइफस्टाइल एक अच्छी लोकेशन पे होना चाहिए। सो जब डिमांड होती है ना और सप्लाई आपके पास कम होती है, फिर प्राइसेस नहीं देखे जाते कमल, बिल्कुल सही। प्राइस ऑटोमेटिकली हाइक होते जाते हैं। फिर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको अपनी प्रॉपर्टी आप क्या समझते हो कि आपने कितने में देनी है। तो जो इस एरिया के बारे में जानते हैं, जैसे कुछ लोग दिल्ली से हमें कांटेक्ट करते हैं, मुंबई से कांटेक्ट करते हैं, जो कुछ लोग फॉरेन गए हुए हैं कमल जी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, लंदन, है ना, वो वहां पे रहते हैं, उनको पता है आने वाला टाइम में हमने इस एरिया में शिफ्ट होना है, सो वो हमें बहुत ज्यादा कांटेक्ट करते हैं। बिल्कुल। सो जब डिमांड आएगी तो ऑब्वियसली आपको अपना मुंह मांगा रेट मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। सो अभी हम बात करेंगे न्यू पंचकुला की, बिल्कुल पंचकुला एक्सटेंशन की, जो हुड्डा डेवलप कर रहा है। सो राजेंद्र जी, मैं ये जानना चाहूँगा कितने एकड़ में आती है
पूरी सिटी जो डेवलप हो रही है, ठीक है। और कब से कब तक ये बन जाएगी, क्या क्या चीज़ें पंचकूला एक्सटेंशन के अंदर आ रही है फ्यूचर ठीक में? है। हाँ जी। सो सबसे पहले जैसे आपने पंचकुला एक्सटेंशन के बारे में पूछा हम्म। है मुझसे, हम्म। तो मैं सबसे पहले आपको दोस्तों लोकेशन बताना चाहूँगा, बिल्कुल। क्योंकि अगर हम सिटी हम्म। की बात करें तो हमें एक हम्म। सिटी की लोकेशन पता होना चाहिए कि हम किस एरिया की बेसिकली बात कर बिल्कुल रहे हैं, जी। ठीक है? सो बेसिकली जो ये माजरी चौक आपने सुना होगा, हम्म। अगर पंचकुला से एक बिल्कुल टी पॉइंट पे मोड़ आता है, जिस पे आप अगर मान लिया हम एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझते हैं, अगर आप शिमला की तरफ से आ रहे हैं, सो बीच में एक टी पॉइंट आता है। एक रास्ता आपका जाता है चंडीगढ़ की तरफ, सेक्टर 26 की तरफ हम्म। बाय मनी माजरा होते हुए, हम्म। और दूसरा रास्ता आता है जी जो पंचकुला से सीधा रास्ता हरिद्वार की तरफ जा रहा है। ठीक है। उस रोड का नाम है जी NH7। जिसे नाडा साहब टू यमुनानगर हाईवे बोलते हैं। बिल्कुल ठीक है। हम्म। सबसे पहली डेस्टिनेशन वहाँ पे आती है नाडा साहिब गुरुद्वारा, बिल्कुल आप ठीक है सभी जी। को पता है वो काफ़ी फ़ेमस है। हम्म। उसके बाद नेक्स्ट डेस्टिनेशन आती है आपकी रामगढ़, हम्म। ठीक है? रामगढ़ से 5 किलोमीटर का जो रेडियस है, हम्म। उसके बीच में 1 किलोमीटर तो आपका आईटीबीपी की लैंड चलती है सारी, ठीक है? ए और उसके बाद हमारे नए सेक्टर्स आ जाते हैं जी स्टार्ट हो पंचकुला जाते हैं। एक्सटेंशन की। जो टोटल लैंड है यहाँ पे 10,000 एकड़ लैंड में हम्म। ये पूरा शहर बनाया जा रहा है। पूरा शहर 10,000 एकड़ के अंदर आ रहा पूरा है। शहर 10,000 टोटल एकड़ के सेक्टर्स अंदर है। कितने आ जाएंगे राजेंद्र जी इसके अंदर? 10,000 एकड़ में कमल जी यहाँ पे प्रॉपर 24 सेक्टर बन रहे हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारा मेन हाईवे चल रहा है, हम्म। सो 1 से लेके 15 सेक्टर इस तरफ रहेंगे, हम्म। 16 से 24 दूसरी तरफ रहेंगे। ओके। हाँ जी, ठीक है। सो इस तरीके से डिवीजन रहेगी हमारे सेक्टर्स बिल्कुल की। ठीक है। सो इन सेक्टर्स के अंदर क्या क्या चीजें आ रही हैं यहाँ पे? जैसे मैंने आपको बताया कि पूरा एक शहर बन रहा है, जो भी एक शहर को बनाने के लिए चीज़ें चाहिए चाहिए होती हैं, होती है वो सारी यहाँ सब पे है। वो सारी यहाँ पे। लाइक जैसे? सबसे पहले किसी भी शहर को बनाने के लिए मुझे जो लगता है कि एक कारोबार की ज़रूरत होती है। बिल्कुल होती है जी। गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने सबसे पहले यहाँ पे फार्मा की कुछ प्लॉट्स की ऑक्शन की है। ठीक है लास्ट जी। मार्च 2025 में यहाँ पे हम्म। फार्मा कंपनीज के कुछ प्लॉट्स की ऑक्शन की गई थी, जिसमें 300 प्लॉट्स उन्होंने निकाले थे। ठीक है जी। उसके बाद 50 प्लॉट निकाले थे आईटी सेक्टर के लिए। ठीक है जी। उसके बाद आप अगर यहाँ पे कोई वेयर हाउसेज लगाना चाहते हैं, उस टाइप का आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। ठीक है। बेसिकली ग्रीन जोन का कर सकते हैं, हम्म। ठीक है? देन उसके बाद HSIDC डिपार्टमेंट जो हरियाणा का सारा इंडस्ट्रियल एरिया का देखता है, उन्होंने एक अपनी खुद की रेजिडेंशियल टाउनशिप भी यहाँ पे बनाई है, ठीक है? सो बेसिकली गवर्नमेंट ने यहाँ पे कमल जी 12 से 13 सेक्टर्स के अंदर खुद ही डेवलपमेंट करनी है, एक कारोबार लेके आना है। ठीक है। उसके बाद जब कारोबार आएगा सो लोग ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। बिल्कुल। सो मीन्स राजेंद्र जी आप ये कह रहे हैं कि जो हुडा है, सो हुडा पूरा यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर वो डेवलप कर रहा है पंचकुला का, है ना? सो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है जिस कारण लोग यहाँ पे इंटरेस्ट दिखा रहे हैं पंचकुला के अंदर। ये भी है, हर एक व्यक्ति चाहता है कि जो मेरी पेमेंट है, जो भी मैं इन्वेस्टमेंट करूँ वो सेफ एंड सिक्योर हो। सो पंचकुला अपने आप में एक सेफ सिटी है, बिल्कुल, जहाँ बिल्कुल। पे आपकी ज़रूरत के हिसाब से नहीं, आपकी चाहत के हिसाब से आप अपने रेट पे यहाँ पे प्रॉपर्टी सेल करते हो। तो आप किसी को सस्ता दोगे, आप अपने रेट पे ही यहाँ पे प्लॉट दो और आपको अपने ही रेट पे यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। राजेंद्र जी मैं थोड़ा और जानना चाहूँगा पंचकुला के रिगार्डिंग। पंचकुला में जो चीज़ें आपने बताई हैं जैसे आईटी की टाउनशिप्स आ गई है ना, और इसके अलावा और यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में और कौन सी चीज़ें डेवलप हो रही हैं? सबसे अच्छी बात आपको बताना चाहूंगा कमल जी, जैसे सरकारी डिपार्टमेंट हैं, बिल्कुल, जिनको आज के टाइम में पंचकुला के अंदर लैंड नहीं मिल रही, उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने प्रॉपरली यहाँ पे 2 सेक्टर्स रखे हैं। ठीक है जी। जिसमें आपके सेमी पब्लिक सेक्टर्स हैं, जितनी भी आपकी फैसिलिटीज आती हैं, चाहे वो स्कूल्स हों, चाहे वो हॉस्पिटल्स हों, चाहे वो पुलिस स्टेशन हो, वो सारा सेक्टर यहाँ पे 5 में और 18 के अंदर स्टेबल होगा। ठीक है जी। और सेक्टर 17 जैसे हमारा चंडीगढ़ में है, जो बिल्कुल। बैंकिंग सेक्टर है, साथ में कमर्शियल सेक्टर है, बिल्कुल, तो बिल्कुल। पंचकुला शहर के अंदर नहीं है। उसकी भी प्लानिंग इन्होंने इस एरिया के अंदर की है, जहाँ पे आपको 250 से 300 एकड़ के अंदर सिर्फ बैंकिंग सेक्टर और साथ में कुछ गवर्नमेंट सेक्टर्स के मिलेंगे और सारा आपका कमर्शियल रहेगा, जैसे चंडीगढ़ का है, सेम वैसे ही यहाँ पे प्लान अप हो रहा है। चंडीगढ़ तो बना था हमारा, बहुत दशक हो चुके हैं उसे बने को। सो उस हिसाब से उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है। सो अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो रेडी हो रहा है पंचकुला का, वो मेरे हिसाब से नेक्स्ट लेवल का होने वाला है। बहुत प्यारा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। हाँ। उसका रीजन एक ये भी है कमल जी, आज से 20 साल पहले हम घर बनाते थे ना, हम अपनी मर्जी से बनाते थे। आज के टाइम में अगर हम कोई घर बनाते हैं अपने बच्चों की मर्जी से बनाते हैं। बिल्कुल सही। सो इंफ्रास्ट्रक्चर काफी इंप्रूवमेंट हो गया, आर्किटेक्चर काफी अच्छा हो गया, काफी अच्छा हो चुका, बिल्कुल सही बात है।
अब राजेंद्र जी बात करते हैं जो पंचकूला एक्सटेंशन के अंदर जो बिल्डर्स हैं, सो मैंने यहाँ पे देखे कई सेक्टर्स के अंदर डेवलपमेंट होनी स्टार्ट हो चुकी है। जो प्राइवेट कॉलोनाइज़र हैं उन्होंने अपनी टाउनशिप मेगा टाउनशिप्स यहाँ पे काटी हैं, जिनमें सेल भी स्टार्ट हो चुकी है, और मैंने देखे कि ऑलमोस्ट जो प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पे रेरा अप्रूव्ड हैं। सो काफ़ी अच्छी डिमांड आ रही है यहाँ पे। मैंने देखा इवन तक कि जो अगर हम पंचकूला की बात करें तो टॉप सेलिंग में पंचकूला कहीं ना कहीं टॉप रैंकिंग्स में से एक है। सो उसके पीछे भी ये बहुत बड़े रीजंस है जो अभी आप बता रहे हैं, है ना। और इनमें से कौन कौन से सेक्टर्स में यहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुकी है? सेक्टर में डेवलपमेंट से सर पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। यहाँ पे 5 सेक्टर्स के अंदर अभी डेवलपमेंट चल रही है रेजिडेंशियल की, ठीक है। और 17 के आसपास प्रोजेक्ट ऑनलाइन रजिस्टर्ड हैं, ठीक है। जिनको लाइसेंसिंग मिली है ठीक सेल है। के लिए। ठीक है। कुछ रेरा अप्रूव्ड हैं, कुछ में अभी रेरा आना है। ठीक है। उससे पहले आपको एक चीज मैं ये वाली बताता हूँ। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, आज के टाइम पे जो आपको ऑन ग्राउंड प्लॉटिंग मिलती है, 7 से 8 प्रोजेक्ट हैं जहाँ पे आपको प्लॉटिंग मिलती है कमल ठीक जी। है। अगर एक साइट पे अगर आपको 500 प्लॉट भी मिलते हैं, तो 7 साइटों पे आपको मुश्किल से 3000 से लेके 5000 प्लॉट बनते हैं। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। सो आप खुद समझिए कि 5000 सिर्फ प्लॉट हैं और लेने वाली पूरी पब्लिक है। बिल्कुल सही तो बात है। चीज लिमिटेड है, चीजें निकलती जा रही हैं, इस वजह से रेट यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। सो मैक्सिमम लोगों का इंटरेस्ट इसलिए भी है क्योंकि पिछले 2 सालों में कमल जी यहाँ पे जो रेट है ना, ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। ये मैंने खुद देखा है। और 2 साल पहले जो रेट था वो आज अगर हम कंपेयर करेंगे तो रेट ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। पर ये भी कहीं ना कहीं सच है कि अगर हम आज भी यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी देख रहे हैं और ये नहीं है कि ये रेट यहीं पे रहेगा, ये भी रेट बहुत जल्दी मेरे हिसाब से इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आज का रेट कुछ और होता है, अगर हम 2 महीने बाद आते हैं तो उसका रेट हमें चेंज मिलता है। कमल जी यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया ना, डिमांड एंड सप्लाई की गेम होती है। जब डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, तो ऑब्वियसली रेट बढ़ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल। सो यहाँ पे सेक्टर्स कौन कौन से हैं जिनमें डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुकी है? आपको जो सबसे पहले हाईवे के आसपास में ही यहाँ पे डेवलपमेंट शुरू हो रही है। जैसे सेक्टर 12 में, ठीक है जी, आपको 2 टाउनशिप्स मिल जाती हैं। ठीक है जी। सेक्टर 14 में मेरे पास आपको 4 टाउनशिप्स मिल जाती हैं। ठीक है जी। सेक्टर 16 में मेरे पास आपको 2 टाउनशिप्स मिल जाती हैं, और सेक्टर 19 में भी आपको मेरे पास 2 टाउनशिप्स मिल जाती हैं। एक बड़ी मेगा टाउनशिप्स हम बना रहे हैं, वो बना रहे हैं जी सेक्टर 7 में। उसमें 350 और 550 गज के प्लॉट मींस उसमें हमें बड़े कैटेगरी के प्लॉट। बिल्कुल ठीक है। सो यहाँ पे प्लॉट कितने साइज से स्टार्ट होता है, जो कितने साइज तक का मैक्सिमम साइज है आपके पास? मिनिमम आप 90 गज लेके चलिए आइडिया, मैक्सिमम आप 500, 550, 1000 गज तक के भी प्लॉट है मेरे पास यहाँ पे आप हमें मिल जाएंगे। मतलब बिल्कुल 90 गज से लेके 1000 गज तक का हमारे पास यहाँ पे साइजेस अवेलेबल है। बिल्कुल मिल जाएंगे। चलो ठीक है जी। और यहाँ पे अगर हम पोजेशन की बात करें, सो पोजेशन का क्या स्टेटस रहेगा? साथ के साथ पोजीशन ले लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कमल जी कि मैंने जल्दी शिफ्ट होना है, ठीक है जी, साथ के साथ पेमेंट कीजिए, साथ के साथ पोजीशन लीजिए, नक्शे पास कराइए और घर बनाना शुरू कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि 2 से 3 साल आपको लगेंगे अभी इस एरिया में शिफ्ट होने के लिए, मैं आपको बहुत ही बढ़िया पेमेंट प्लान दे दूंगा। अभी सिर्फ आपने 30% मुझे पेमेंट देनी है, बाकी पेमेंट मुझे आप 1 से 1.25 साल के अंदर कर देना। सो मीन्स हमारे पास अगर हम किसी पर्सन को साथ के साथ इमीडिएट रजिस्ट्री करवानी है, सो वो इन्वेंट्री भी अपने पास है। और अगर किसी को पेमेंट प्लान लॉन्ग टर्म में चाहिए तो वैसे कैटेगरी का प्लॉट्स भी हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है सो मेरे अकॉर्डिंगली कमल जी आप थोड़ा सा लॉन्ग टाइम में चले जाइए, क्योंकि आप पैसा भी कम देते हो और आपको ग्रोथ भी बहुत ज्यादा मिलती है, एप्रिसिएशन काफी अच्छी मिल जाती है टाइम के अकॉर्डिंग। जी जी बिल्कुल ठीक है। सो राजेंद्र जी, जो प्रॉपर्टीज की हम बात कर रहे हैं, सो क्या इनमें लोन फैसिलिटी अवेलेबल है? बिल्कुल है जी, आप किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक से यहाँ पे लोन करा सकते हो, और 70% तक आप टोटल वैल्यू का भी लोन करवा सकते हो। सब मतलब जो टोटल वैल्यू आएगी उसका 70% बाय बैंक लोन हो जाएगा। बिल्कुल करवा सकते हैं। अगर किसी के पास सेल्फ फंडिंग है तो वैसे भी बंदा प्रॉपर्टी हमें परचेज कर ले। अगर आप लोन के थ्रू जाना चाहते हो तो 70% मैक्सिमम यहाँ पे अपना लोन बिल्कुल आप कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। सो राजेंद्र जी, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि पिछले 2 सालों में यहाँ पे प्राइस के मामले में डबल की ग्रोथ हो चुकी है। बिल्कुल। सो ऐसे क्या रीजंस हैं कि आने वाले कुछ सालों में यहाँ पे प्रॉपर्टी और ज्यादा अप्रिशिएट होगी? कमल जी, जैसे मैंने आपको बताया, अभी तो ये शहर शुरू हुआ है,
अभी सिर्फ यहाँ पे 2 से 3 ही साल हुए हैं सिर्फ डेवलपमेंट होते हुए। जैसे हमारे घर में छोटा बेबी होता है ना, जब वो खेलने लगता है हमें बड़ा अच्छा लगता है ना, उसके ग्रोइंग का टाइम होता है। उसके बाद आप देखते हैं कि एकदम से उसकी हाइट बढ़ती है। सो इस शहर ने 2031 तक जितने भी मास्टर प्लान के रोड हैं वो सारे बन जाने हैं कमल जी। ठीक है। यहाँ पे पब्लिक सेमी पब्लिक सेक्टर बन जाने हैं, ठीक है, कमर्शियल सेक्टर बन जाने हैं, फार्मा के सेक्टर बन जाने हैं, आईटी के सेक्टर्स बन जाने हैं। इवनली जैसे हमारे पंचकुला में ताऊ देवीलाल स्टेडियम है, वैसा स्टेडियम यहाँ पे प्लान अप हो रखा है। कॉलेजेस यहाँ पे प्लान अप हो रखे हैं, स्कूल्स यहाँ पे प्लान अप हो रखे हैं। सो जैसे जैसा ही शहर बनता जाएगा सुविधाएं बढ़ती जाएंगी और प्राइजेस भी यहाँ पे बढ़ते चले जाएंगे। बिल्कुल। सो राजेंद्र जी का कहने का मतलब ये है कि जब ये पूरा शहर बन के रेडी हो जाएगा, आप हमें पुराने पंचकुला जाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि सारी फैसिलिटीज जो उस तरफ में है वो सारी फैसिलिटीज यहाँ पे हमें मिलने वाली है सेक्टर्स के अंदर। बिल्कुल, क्योंकि ये पूरा पंचकुला सेक्टर की प्रॉपर्टी है, डिफरेंट सेक्टर्स में डिफरेंट चीज़ें आएंगी, ठीक है, और हर एक चीज़ प्रॉपर यहाँ पे प्लानिंग में डेवलप हो रही है, जिसे गवर्नमेंट हुडा डेवलप कर रहा है और काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे ग्रोथ हो रही है। ये मैंने खुद ऑब्जर्व भी किया है, क्योंकि मैं कई सालों से यहाँ पे आता जाता रहता हूँ। इस कारण मैं मेज़र कर पा रहा हूँ कि यहाँ पे आने वाले कुछ महीने पहले सिचुएशन क्या थी, आज सिचुएशन क्या है। बिल्कुल। सो ये राजेंद्र जी ने एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि जिस कारण यहाँ पे जो अप्रिसिएशन है वो होने वाली है। अब राजेंद्र जी अब मेन चीज़ पे बात करते हैं जी। अगर कोई पर्सन यहाँ पे प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करता है या फिर अपने रहने के लिए लेता है, तो यहाँ पे प्राइजेस कितने से स्टार्ट हो जाते हैं आज की डेट में? आज डेट की अगर हम बात करें जून 2026 के अंदर बैठे हैं अभी हम, बिल्कुल। तो प्रेजेंटली यहाँ पे क्या रेट है जी? प्रेजेंटली कमल जी यहाँ पे 70,000 रुपए गज से प्रॉपर्टी यहाँ पे शुरू हो जाती है हमारे पास। जैसे सेक्टर 14 में मैंने आपको बताया 4 टाउनशिप्स हैं मेरे पास। 70,000 से लेके 85,000 रुपए गज का सेक्टर 14 का रेट रहने वाला है। ठीक है। सेक्टर 7 में मेरे पास 65 के आसपास की प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है जी। सेक्टर 19 में 65 से 70 का रेट है। ठीक है। सेक्टर 12 और सेक्टर 16 इनको गवर्नमेंट ने पायलट प्रोजेक्ट के अंदर रखा हुआ, यहाँ पे सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हुई है। ठीक है। सो डेवलपमेंट ज्यादा है, सो प्राइजेस भी यहीं पे ज्यादा है। यहाँ पे कमल जी आज की डेट में 1 लाख से लेके 1,10,000 रुपए गज तक का रेट है आज की डेट में। ठीक है। यही रेट आप लगा के चलिए, अगर आप इस साल के एंड तक हम बात करते हैं 1,20,000 से लेके 1,25,000 रुपए गज के अकॉर्डिंग मुझे लगता है बड़े इजिली यहाँ पे रेट होगा। सो आपका कहने का मतलब है कि हमारे यहाँ पास यहाँ पे पंचकुला एक्सटेंशन में 65,000 से लेके 1,10,000 तक पर गज के हिसाब से यहाँ पे प्रॉपर्टीज रेजिडेंशियल जोन के अंदर हमें मिल जाएंगी, बना सकते हैं जी, मिल जाएंगी। और ये भी मैंने देखा है कि यहाँ पे भी काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ इस कारण भी हुई है क्योंकि जो पंचकुला एक्सटेंशन पार्ट 1 था वहाँ पे भी ऑक्शन के कारण काफ़ी जल्दी काफ़ी तेज़ी से रेट रिवाइज हुआ है। एक ऑक्शन में ही वहाँ पे काफ़ी अच्छा रेट हो गया। सो आप बताएंगे सर उसके रिगार्डिंग? सो कमल जी देखो, इसमें आपको एक ही चीज बोलना चाहूंगा मैं। पहले चीजें ना जरूरतों के हिसाब से होती थी, जहां पे जगह मिल गई ठीक है। बिल्कुल। पहले लॉटरी सिस्टम में आपको प्लॉट्स मिलते थे। बिल्कुल जी। आज के टाइम में अगर आप गाड़ी भी परचेज करते हैं, बोली मैंने खुद गाड़ी परचेज की है, सो आपको ऑक्शन के अंदर नंबर लेना पड़ता है। बिल्कुल। है ना, गाड़ी के अगर आपको 00001 नंबर चाहिए वही आपका 5-5, 7-7 लाख का नंबर होता है। बिल्कुल। और अब प्रॉपर्टी भी ऐसे ही होगी कमल जी। इससे जैसे अभी लास्ट मंथ में गवर्नमेंट ने ऑक्शन की थी सेक्टर 27 और 28 में, उससे पहले एक्सटेंशन 1 की अगर हम बात एक्सटेंशन 1 में बिल्कुल ठीक, वहां पे जो आपको रेट मिल रहा था 1,75 से लेके 2 लाख रुपए गज का रेट था। ठीक है जी। ऑक्शन में जो मैक्सिमम प्लॉट बिका है वो बिका है 2.25 से लेके 2.5 लाख रुपए गज का। अच्छा। आज आप जाओगे तो 2.5 लाख रुपए गज का रेट है। सो ऐसे ही एक्सटेंशन के बीच में है। जब यहाँ पे प्रॉपर्टीज का रेट 40 से 50,000 रुपए गज होता था, उस टाइम पे गवर्नमेंट ने कुछ प्लॉट्स की यहाँ पे ऑक्शन की। HSIDC ने यहाँ पे रेजिडेंशियल टाउनशिप की ऑक्शन की, जिसकी ऑक्शन 45,000 रुपए से शुरू हुई थी और मैक्सिमम कमल जी गई थी 68 के आसपास। सो जब बिल्डर्स ने, कॉलोनाइजर्स ने एनालाइज किया कि ओपन के अंदर जहां पे कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई इतनी खास आपको पानी की प्रोविजन नहीं मिल रही, कोई वहां पे भी रहता नहीं है, कोई पार्क अभी वेल ऑर्गेनाइज में मेंटेन नहीं हुए, इसीलिए शायद पुराने पंचकुला को इतना टाइम लग गया। और जो हम यहाँ पे डेवलप आपको करके दे रहे हैं, जैसे आप पार्क देख रहे हैं कितना प्यारा मैंने यहाँ पे पार्क डेवलप किया है। सो ये सारी चीजें हम डेवलप करके दे रहे हैं।
आपको सिक्योरिटी 3 टायर्स हम आपको दे रहे हैं, ठीक है, जो आपको अगर घर भी बनाएंगे उसके सामान की देखरेख भी रहती है सोसाइटी में, बिल्कुल ठीक है। बाउंड्री वॉल्स के अंदर रहती है। सो जब हमने सारी चीजें एनालाइज की, उसके बाद आप रेट आपके सामने ही है। मीन्स ये है कि यहाँ पे ऑलमोस्ट हर एक पर्सन अपने आप को सेफ फील करेगा, बिल्कुल सेफ एज ए सिक्योरिटी वाइज कह लें, अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, उसके लिए भी हम कहीं ना कहीं सेफ फील करते हैं, बिकॉज इन्वेस्टमेंट बंदा इसलिए करता है कि उसकी प्रॉपर्टी अप्रिशिएट हो। बिल्कुल ठीक है, सो आपने काफ़ी कारण बताए हैं प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन के। सो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस कन्वर्सेशन से काफ़ी हेल्दी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। सो अगर आप भी पंचकुला के अंदर, न्यू पंचकुला के अंदर अपने लिए प्रॉपर्टी देख रहे हैं, तो दिए गए नंबर्स पे आप कॉल कीजिए, अपनी साइट विजिट प्लान कीजिए, और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बिकॉज़ ये आपके लिए तो फ्री है, इससे हमारी बहुत हेल्प हो जाती है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी।